पेपर लीक का है वो दिल्ली पुलिस का। वो भाई सुने भाई उसके बारे में भाई। आंसर की आई होगी भाई, या तो मैं सकार रखा बड़का ना भाई, 100 में तो 100, जिक्के में 50 में 50 है। जो क्या था सागर है जिक्के तो यार मैं मानने नहीं सकता कि 50 में 50 है, जो टॉप तो टॉप मास्टर उसके नहीं आओ 50 में 50 हमने मास 30 लोग माप डीडीएल जे काजलबर की लागो हो। हाँ ड्रामेबाज है मैं सही में वही साहे वो टोपा हवा पैर है उसमें डीडीएल जे। ठंड है और ये अपना ठंड में क्या करे, टोपा ही पहनना पड़ेगा। तक मेरा कहने का मतलब है भाई डिमोटिवेट मत तो अपने फिजिकली तैयारी करो। जिस भी भाई के जनरल कैटेगरी की बात करूँ 65 नंबर बन रहे उसका फिजिकल में नंबर आओगा। संघर्ष ये करे ना फौजी भाई, इतना है संघर्ष इनके माँ बाप करे, इतना संघर्ष इनकी धर्म वो तो है भाई, वो कह रहे ना फौजी की माँ भी शेरनी और फौजी की पत्नी भी शेरनी। हाँ उतनी। हरियाणा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस की तरफ जैसे भी को राम राम। तो स्वागत आपका पुलिस व्लॉग्स में सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। मान साहब भी आ लिया भाई। तो भाई आज माने दूसरी बार अपने व्लॉग की शुरुआत है यहीं से करी क्योंकि लेट हो गए थे भाई, वो बीच में लेट उठे लेट भाई और तक। मान साहब सुना दे बढ़िया एकदम आने पहुंचा कन्याण होगी बनता है। अच्छा फिर नीचे ही कराया था हैं नीचे ही कराया था। अरे उड़ा अपना सही दिशा मार्ग पर जा रहा था। लिफ्ट वाले भैया कैसे हो, सही दिशा मार्ग पे ठीक कराया था। जय हिंद कर का यार अपने फौजी भाई ने। अच्छा आज तो वो है 15 जनवरी, आज था भाई 15 जनवरी है। सभी फौजी भाई ना भाई आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्हें हम चल लगा चिन्ने में चल पड़ो, थक जाएंगे बाकी हम अरे मेरे भाई आराम से चल लेंगे। भाई सभी फौजी भाइयों ने आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैल्यूट है भाई उन फौजी भाइयों ने जो भाई सरहद पे इतनी ठंड में खड़े ही भाई 10-12 डिग्री होगा रहे। हाँ हद मार के 7-8 ला ले बस इतना है। कितनी ठंड लग रही है हमने इसमें। अरे मेरे फौजी भाइयों ने तो -डिग्री में ना सियाचिन ग्लेशियर पूरा है ना, कुछ खान का ही सा खास पहुँचता होगा। आलू भी इसे हो जाए जो पत्थर तक तोड़ दे, पत्थर जैसे हो जाए आलू भी। मेरे दिल में फौजिया के प्रति रिस्पेक्ट था भाई पहला देती मान साहब, लेकिन जब महकमे में आए ना जब और ज़्यादा होगी। जैसे जब कई बार हमने 5-7 दिन ड्यूटी नहीं कर देते, हाँ घर निकलना आ गया है कि भाई घर आने के 5 दिन हो गए। अरे भाई अपने फौजी भाई 6-7 महीने में घर का चक्कर लग गया है। 7 है भाई तेरा चढ़े होंगे कंट्रोल कर रह गए तो ना ना खड़े हो लीजिए हट जाइए ऊपर चाल छठी पे कितनी चल लगा फिर सही दौर चलेंगे। तो भाई यही कहना था। हाँ जनाब राम राम। ठीक हो? नमस्ते सर। ठीक है। हाँ जनाब। तमान साहब फौजी की ड्यूटी तो भाई मुश्किल तो है भाई। भाई घनी मुश्किल है थोड़ी नहीं। ये हमने देख ले एक त्यौहार कराना मना होता है भाई, ठीक है बढ़िया भाई। मैं एक त्यौहार कराना आ जाए यार, आ जाए यार भाई सुना दे। चल अपना नाम और काम बता दे तुम। नाम दीपक भाई, दीवाना गाँव भाई। दीवाना तो नहीं कर दिया या भाई मेरा रहा है हैं भाई अपना मान साहब। मान ये साहब तो घना फेमस हो रहा है भाई उन लोगों में, है घना फेमस हो रहा है आयो सारी आना आ रहा है भाई। अरे ना कैसी हो लेना है ये दीपक बूझ कर ले भाई इतना हो जा हम भी। दीपक भाई है भाई अपना यो, इसके चैनल सब्सक्राइबर भाई फॉलो करो। वाह भाई वाह दीपक, दीपक जी से ले जा दीपक। तो भाई सन्नी के पास चलते हैं, अभी पहुंच गए भाई सन्नी के पास। सन्नी है नहीं अभी मतलब सुना दे कोडवा आ गया। बस भाई जी मिलने आ गए थे आपसे। अच्छा कैसे आ रहे आज? बस थोड़ा काम से था ऑफिस में, चारे लगवाना था। दैया साहब बिजी भाई थोड़ा। अच्छा अच्छा और इनू करवाओ है। हाँ मेरे तो हो गया था, एक भाई करा रहा था लाइन में से। अच्छा अभी थोड़ा तेरा नजदीक पड़ा, तू आते जाते करा दूंगा, चलो। भाई करा देंगे। ठीक है भाई। तो भाई हम बात कर रहे थे भाई हमने फौजी भैया की। तो भाई अड़ा का हमने कई बार हमने खुद देखा है हमारे क्यों दैया साहब बाजार में डे है। क्या है फौजिया के बारे में बोल भाई कुछ 2 शब्द। 2 मिनट दे दे भाई फिर। दैया साहब फौजिया धीरे सारा काम छोड़ना पड़ेगा। बोल ले भाई कुछ है, तेरी बारी आ गई। क्या बोल रहा फौजी तो भाई भगवान है। हाँ बिल्कुल भगवान है भाई, जो दे ले मारे थी मारे पे यार। एक भी वो जन्मदिन और एनिवर्सरी छूट जाए ना कितना रोड़ा हो जाए हमारा आपस में पुलिस वाला का। इतनी आजादी से घूम रहे हैं दोस्त देश में। हाँ यही बात सही है। ठीक है देश के किसान अपनी आर्मी। हाँ यह चीज देख ना हमारा कितना रोड़ा हो जाए कहीं पे मान साहब आपस में यार ना भाई नू टर्न नहीं बना यार। मेरी बहू का जन्मदिन है, मेरे छोरे का जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी और कति नहीं रुकते हम फिर भी बात जा रहे हैं फ्रेंड एडजस्टमेंट करके। इनका तो बेचारा का मान ले साल में जो 4-5 वाणे हो मेन दिवाली जन्मदिन एनिवर्सरी उनमें देखा दिया चीज मनना है। पूरी नौकरी में 1-2 बार दिवाली मनती होगी जाएगी भाई।
और भाई जितना संघर्ष ये करे ना फौजी भाई, इतना संघर्ष इनके माँ बाप करे हैं, इतना संघर्ष इनके धर्म वो तो है भाई, वो कह रहे हो ना, वो भी फौजी बराबर की माँ भी शेरनी और फौजी की पत्नी भी शेरनी। हाँ, उतने संघर्ष में वाले कड़ा है, उसका भी जीवन नहीं जा है। जो फौजी के जो ब्याही हुआ है, फौजी के जो माँ बाप है, इतना त्याग की मूर्त वे हैं, इतनी ही त्याग की मूर्त फौजी है, और इतने त्याग की मूर्त उनकी धर्म पत्नी है भाई। सही बात मान साहब। और उसके ना एक हम फौजी ने मान सम्मान दे दिया, उनके पूरे परिवार ने मान सम्मान दिया। और भाई उसके साथ वे भी बहुत कुछ त्याग करे हैं, अपने बेटे ते मिलना फेटना। मेरे साथ ही शादी हो जा है, जन्मदिन वन्मदिन ते सालगिरह ये तो रहे जा उनकी। अरे बहुत कम नंबर आवा यार इनका शादी पा जा, वो बड़ी बात हो अपने बड़का की बेबे। शादी में 10-15 दिन सारी छुट्टी मिल रहा है। बस बस हमारे वर्गे पलसिया ने चाहिए कि बिन्ने की मैं भी थोड़ी लागा हमारे पर क्या न थे। तो भाई इतने मान सम्मान के लायक उनकी पूरी फैमिली है। एक फौजी भाई नहीं, वो तो है, वो तो उस जगह पे खड़ा है, वो तो है, उसके पूरी परिवार है भाई उसका सम्मान के लायक, पूरे परिवार का सम्मान। तो भाई लव यू है मेरे फौजी भाइया ने। अरमान साहब एक और टॉपिक काफी ज्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम पे, पेपर लीक का, दिल्ली पुलिस का। वो भाई सुने भाई उसके बारे में आंसर की आई होगी भाई, या तो मसकार रखा बड़का ना भाई, 100 में तो 100, जिक्के में 50 में 50 है, जो कि था सागर है। जिक्के तो यार मैं मानने नहीं सकता कि 50 में 50 है, जो टॉप तो टॉप मास्टर उसके नहीं हो 50 में 50 हमने खूब तैयारी कर रहे। हाँ उन क्या रहे भाई, कैसे भी यार XYZ पाप नहीं पता भाई कैसे आए होंगे, लेकिन बहुत से मेरे भाई उन्हें देख कर डिमोटिवेट हो रहे हैं भाई। डिमोटिवेट मत हो, वो 10 आगे 15 आगे 20 आगे 30 आगे 50 आगे 100 आगे आधा मार्ग मान लो, ये मान लो 7,500 वैकेंसी दिल्ली पुलिस की, 2,500 है क्या आगे होंगे इतने, लेकिन बाकी 5,000 वैकेंसी भी बहुत है। हरियाणा पुलिस में 5,000 निकली है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई डिमोटिवेट मत हो, अपने फिजिकली तैयारी करो। जिस भी भाई के जनरल कैटेगरी की बात करूँ 65 नंबर बन रहे, उसका फिजिकल में नंबर आ होगा। और ये मान लो दिल्ली पुलिस का तो फिजिकल मान साहब हरियाणा पुलिस के कंपैरिजन में बहुत मुश्किल है। जी का फिजिकल में नंबर अगर उन्हें क्लियर कर दिया तो 1-2 नंबर ऊपर लिस्ट जाओगी, क्योंकि पिछली बार भाई 65 नंबर पर लिस्ट गई थी दिल्ली पुलिस के फिजिकल की, जो 2 साल पहले भर्ती पूरी हुई थी। और उसके जो फाइनल लिस्ट लगी जनरल की बात करूँ तो 66 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। तब भाई जो ये स्क्रीन शॉट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इन्हें देख के डिमोटिवेट मत हो। कदे नू सोचेगा तो भाई मेरे तो 70 नंबर है, स्क्रीन शॉट वायरल हो रहे 90 नंबर के 95 नंबर के, मेरा नंबर नहीं आऊगा फिजिकल में, और वो तैयारी नहीं करे तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ये आप तैयारी करो फिजिकली, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस का है भी मुश्किल भाई, बड़ी वाली तैयारी चाहिए इसमें तो, गिले लंबी कूद भी ऊंची कूद भी। तो मेरे भाई 70 आले का तो एक तरफा सिलेक्शन है भाई, फाइनल उसमें सिलेक्शन है। और भाई 65-66 तो यह लिस्ट जाएगी, 65 से 70 के बीच में फाइनल भी, और फिजिकल भी भाई 65 नंबर वाला तीक आ जाएगा। क्यों मान साहब? बिल्कुल सही बात है, सारी बढ़िया बात। अरे भाई पेपर जो लीक हो भाई दुख तो हो यार, ये हमने भी जो पढ़निया वाला उसने तो भाई दुख हो है ना यार, कई वेरीफाई करे और कई ना बताए नो, मेरे जानकार के इतने हैं, हो भी सके फेक में, हम तो वैसे कह रहे, लेकिन लीक तो हो भाई कुछ हद तक हुआ है, लेकिन हर एक उसमें भर्ती में हो भाई ये, लेकिन फिर भी पढ़ने वाला बालक तो भाई लग गए हैं। क्यों मान साहब? सही बात है। हाँ तो भाई इनके चक्कर में मत रहो। इंस्टाग्राम में जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं यार उनते क्यों तुम दुख मनाने, हमारे हाथ में नहीं भाई पेपर लीक होना या उसको बचाना, हमारे हाथ में तो भाई हम ना अपने 4 चक्कर मारने। दिल्ली पुलिस में शायद 800 के 2 थे हमारे टाइम पे, वो ही पाओगे भी ना। तो भाई कहने का मतलब इस चीज़ पे फोकस करो। हमने तो भाई अपनी 1600 मीटर रेस क्लियर करनी है भाई। जिस भाई के 70 नंबर आ रहे तो भाग मिल नहीं कहता मान साहब, वो ये तुम्हारी आखिरी रेस साबित हो सकती है। कत्ती भाई दौड़ूंगा भी ऐसे ही। तब भाई जिसके 70 नंबर तो की आखिरी रेस है, ये मान लो क्लियर कर दिया था सिलेक्शन है भाई सीधा 65 आले का, 65 से 70 के बीच में जाके भाई फाइनलिस्ट जो थे मेरा अंदाजा है। और भाई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, इतना ही फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो भाई जो ये सोशल मीडिया की अफवाह होता है दूर रह के अपने फिजिकल पर फोकस करो। पेपर में तुमने बढ़िया नंबर ले दिए, 70 वाला तो मान लिया एक्सीलेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दे, पेपर का लेवल भी काफ़ी टफ आ रहा था। तो भाई अपनी तैयारियां पर ध्यान दो, अफवाह पर ध्यान मत दो। ये बाम्बी ऑफिस का काम कर ले मान साहब के पास, अपना ऑफिस का काम निपटा आ गए भाई। आशा मैडम के पास एक कप चाय पी हैं। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हो मैडम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैडम आज 30 लोग आप DDLJ काजलपुर की लागू हो। हाँ ड्रामेबाज है। सही में वही साहब, वो टोपा हवा पैर है उसमें DDLJ में। ठंड है और ये अपना ठंड में क्या करे, टोपा ही पहनना पड़ेगा। अच्छी बात है मैडम। आज आर्मी डे मैडम, हमारे फौजी भाइयों के लिए आप भी कुछ कहना चाहोगे? 2 शब्द। फौजी भाइयों का क्या कहना, वो तो देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने फैमिली की नहीं, बच्चों के नहीं, बीवी की नहीं, किसी की वो नहीं है, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए तैयार रहते हैं वो तो। फौजिया के लिए तो भाई जो भी कुछ कहना चाहो सब कम हमारे पास बहुत ही कम है उनके लिए सब, जो हम यहाँ आराम से सो रहे हैं ना उन्हीं की वजह से सो रहे हैं। और मैडम जाडे में हमने आड़े इतना ज्यादा लगा, कमरे में कितना ज्यादा लगा रजाई में, बर्फ है, बॉर्डर पे है,
दुश्मनों से। ड्यूटी करे कितना रिस्क है जान का। जी 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 कुछ नहीं बता, सेकंड नहीं लागती। जी 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 और इनके भीतर तो इतनी ज्यादा देशभक्ति हो ना, ना डर लाग रहे तो आगे तो आगे आवा है। जी हाँ भाई, हाँ। तो तन्नले हम देखो हाँ यही है। तल्ला भी हो मेरे फौजी भाई है ना भाई, सलूट है हम भाई तभी आराम से आपको। सो रहे हैं जब वो बॉर्डर पे तैनात है। और मैडम ना था देश पे चक्कर देगा इतने हाँ, ये अगर देश दुश्मनों इकट्ठे का हो रहे, पैरा दुश्मन होता हो रहे। ठीक है, एक अगर तो दुश्मनों का पैरा होता अगर फौजी नहीं होते तो। पाकिस्तान ने बस में ना जी। रिश्ता लगा हो रही तो सारे देश अपना जो जो अपना भारत विकसित देश की तरफ जा रहा है ना, वो सब भारत के दुश्मन में चालू हो रहे हैं। जी लेकिन भाई सलूट है मेरी इंडियन आर्मी ने। दिल से सलूट करते हैं इंडियन आर्मी को। मैडम चाय पिया देते थे, इससे बात चाय मजा आ अभी जाए। मंगवा रही हूँ, अच्छा बोल दिया मैंने सुभाष को चाय के लिए। कुलदीप भी आओगा शायद। दोनों की बोल दी। चलो ठीक है मैडम, तो भाई लेंगे चाय 1 कप, क्योंकि भाई ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अपना काम कर ले, उनका फार्म अप्लाई वो कर दे, भर दे वो। हाँ मैडम एक फार्म और दिया भाई का और हाँ, भरना, ये रखा। टड़ा याद दवाया आपने सही। ये रखा भर दे जल्दी। तो थोड़ी देर बाद चलेंगे भाई फिर अपने कमरे पहुंच कर मिलते हैं। ऑफिस की ड्यूटी खत्म करके आ गए भाई, और काफ़ी प्यारी धूप निकल रही है। और प्रोफेसर साहब ने ले दिया सारा विटामिन। हाँ जी प्रोफेसर साहब क्या हाल है? बढ़िया। यो भाई कौन है? यो भाई ये प्रताप का लड़का। प्रताप का लड़का भाई, ठीक है इतना उदास क्यों है यार? जिसके बापू का नाम प्रताप हो उसके बेटे को वैसी उदासी शोभा नहीं देती। प्रोफेसर साहब आज तो ना मैं जिसके भी आगे जाऊँ ना वो लोग बनाने सब पे एक बात कहूँ सब तय, क्योंकि आज आर्मी डे 15 जनवरी। वो फौजी जो हमारे देश की शान है, हमारे देश के रियल हीरो है, उनके बारे में सब पे कुछ ना कुछ बुझो भाई। 2 वर्ड बोलो हमारे फौजी भैया के लिए जो इतनी ठंड में अपने परिवार से दूर हमारे लिए ड्यूटी कर रहे, अपने देश के लिए ड्यूटी कर रहे। तो आप क्या बोलना चाहोगे हमारे फौजी भाइयों के लिए? पुलिस का देख योगदान है इंटरनल उसमें, लेकिन पुलिस से कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर हम एक पुलिस से ज़्यादा ही फौजियों का योगदान था भाई। हाँ एक सीढ़ी ऊपर देखा था फौजियों का ज़्यादा है, क्योंकि हम तो घर परिवार से मिलते रहे। 2 दिन की ड्यूटी 3 दिन की ड्यूटी में घर का नंबर आ जाए, उनका तो 6 महीने में नंबर आओगे तो 8 माह है। और रिस्क कितना उनका था। आज का टाइम ऐसा चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटी में कि अगर आपके बॉर्डर सुरक्षित नहीं है ना तो आपका कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हाँ जो कुछ अपना भारत इतना विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, ये और वाले देश ज़्यादा प्रेशर भी तो बना रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने बॉर्डर सुरक्षित करने पड़ेंगे। और वो हमारे फौजी भाई मंड रहे हैं दिन रात। जब आप अंदर कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो तो उसके लिए फौजिया का होना मतलब जो है ना फौजिया का वेलफेयर भी होना जरूरी है, सारी चीज़ें होनी जरूरी है। काफ़ी हद तक है, कुछ और सुधार हो जाए तो और बढ़िया है। कुछ होया तो है लेकिन अभी भी आवश्यकता है। कारगिल युद्ध के बाद कुछ फौजियों का सुधार हुआ है, लेकिन अब भी काफ़ी आवश्यकता है फौजियों की। चलो ये भी समय के साथ साथ हो जाएंगी पूरी। कहना मतलब फौजी भैया का योगदान बहुत ही ज़्यादा अपने तो लव यू भाई सारे फौजी भैया। आज तो हमने पूरे वो लोग में लगभग आप पे की बात करी है। प्रोफेसर साहब और कुछ बोलना चाहो फौजी भैया के लिए? बस लव यू बोल दो फौजी भैया ने। आपने मैडम ने तो लव यू बोला नहीं, उन्होंने मेरा आज थी लेकिन फौजी भैया ने लव यू बोल दो एक बार। लव यू फौजी भाई को बस। वाह भैया प्रोफेसर साहब तो लव यू भाई सारे फौजी भैया ने। इसी के साथ व्लॉग की समाप्ति करते हैं। इनको लव यू बोलना पड़ेगा भाई, मैडम तो बोलना चाहिए ना बोल रहे अपने घर परिवार को छोड़ के 3-3 चर्चा इन्हीं की वजह से हम बैठे हैं। बिल्कुल। तो भाई इसी के साथ वो लोग की समाप्ति करते हैं। वर्दी चेंज करेंगे, खाना खाओगे, थोड़ी देर प्रोफेसर साथ विटामिन डी लेंगे, वो लोग की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है सभी को मज़ा आया होगा। अगर वो लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जय हिंद जय भारत। हरियाणा पुलिस का जवान।